और जो है माँ की संरक्षण में पलेगा, लेकिन जो है उसको भी वैराग हो जाएगा। अब चिंता में पड़ेगा वैराग, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो रानी बोलती, सेठानी बोलती है, बोली अभी बच्चे का जन्म तो होने दो, तुम बात की बाद में सोचेंगे। बच्चे की जन्म तो होने दो, बाद में उसकी सोचेंगे क्या करना है, वो बाद में उपाय कर लेंगे। और वास्तव में रानी बहुत होशियार थी, मतलब जो सेठानी थी बहुत होशियार थी। वह मुनिराज को नमस्कार प्रणाम किया, उनकी वंदना की, और वंदना करने के बाद मुनिराज का आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। और कालांतर में समय बीतता गया और जो है वह सेठानी गर्भवती हुई और 9 महीने पूर्ण होने के बाद जो है उसने पुत्र को जो है जन्म दिया। और जैसी पुत्र को जन्म दिया, उसको मना कर दिया था कि किसी को एक खबर नहीं देना है, जन्म बच्चे का जन्म जो है उसका गूढ़ रखना है, रहस्य रखना है, किसी को बताना नहीं है। रानी का वह आदेश था, किसी को नहीं बताना है। सब सेवकाओं को, सब नौकर जो है उनकी जो रानी की जो सेविकाएं थी, दासी थी, उनको मना कर दिया। लेकिन वो कहते हैं होनहार को कोई टाल नहीं सकता है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, अन्यथा मुनि भाषणम। बोले मुनि की बात जो है अन्यथा नहीं होती है। और हुआ यूं कि जो दासी थी, जब पुत्र का जन्म हुआ तो जो मलिन कपड़ा था, उस कपड़े को जो है धोने के लिए किसी व्यक्ति को देती हैं, और वह कपड़े धो रहा था और उससे कोई पूछ लेता है कि ये कपड़ा कैसा है, तो उसने बता दिया कि जो है सेठानी के जो है पुत्र हुआ है, उसका ये गंदा कपड़ा है, इसको मैं धो रहा हूं। और जैसे ही उन्होंने जो है ये कहा, दासी ने सहज भाव से कह दिया, तो उन्होंने जो है वो सुना, और सुनकर के जो है उनको चारित्र हैं उनका जो उपकार करते हैं, तो उनको जो है क्या कहते हैं, गुणव्रत कहते हैं। श्रावकों के अनुव्रतों की जो रक्षा करे, उनकी जो है विशुद्धि बढ़ाए, उनका उपकार करे, वे गुणव्रत होते हैं। मुनियों के जो महाव्रत होते हैं, उन महाव्रतों का जो उपकार करते हैं, वो समितियां, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और ये 7 जो है विशेष गुण, इनके माध्यम से उन 5 महाव्रतों का उपकार होता है। उन 5 महाव्रतों की सुरक्षा होती है, और उन 5 महाव्रतों की जो है जो उनके अंदर विशुद्धि आदि आती है, वो सब जो है विशेष गुणों के माध्यम से आती है। तो ऐसा समुद्रभद्र स्वामी ने कहा है कि जो गुणों का उपकार करते हैं उसे गुण व्रत कहते हैं। गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? गुण शब्द के अनेक अर्थ, जैसे रूप आदि गुण। बोले मन, जो जीव का गुण क्या है? बोले जीव का गुण जो है ज्ञान दर्शन रूपी गुण है। जिसे हम जीव का गुण कह रहे हैं या आत्मा का गुण कह रहे हैं, वो क्या है? ज्ञान दर्शन। यदि ज्ञान दर्शन नहीं है तो जीव जो है निस्सार है, बेकार है। तो गुण के बिना गुण ही नहीं रहता है। जहां गुण होंगे वहां गुण ही होगा, जहां गुण ही होगा वहां गुण होंगे। तो जीव का गुण क्या है? आत्मा का गुण क्या है? ये देखना और जानना। उसी प्रकार पुद्गल का गुण क्या है? तो पुद्गल का जो है गुण है स्पर्श रस गंध बड़। क्या है? स्पर्श रस गंध बड़। ये चीज क्या है? ये जो है पेन तो है, लेकिन क्या है? पुद्गल है। इस पुद्गल में जो है स्पर्श भी है, चिकना है। क्या है? चिकना भी है, हल्का भी है। तो ये क्या है? स्पर्श। रस चखोगे तो कुछ ना कुछ उसमें स्वाद भी आएगा। गंध सूंघोगे तो गंध भी आएगी। अब वो बात अलग है, इतनी सूक्ष्म गंध होती है
कि वो अब देखिए नया नया पेन आता है, बन के आ रहा फैक्ट्री में, उस समय अलग गंध होगी। चिठाई बन के आती है तो अलग उसकी गंध होती है, किताब बन के आती है अलग गंध होती है, कोई भी पोस्टर बन के आता है उसकी अलग गंध आती है दूसरी। तो ये क्या है, उसका